आइए आज आपको देवास ज़िले के एक महत्वपूर्ण गांव की सैर कराते हैं। देवास ज़िला कई प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। देवास ज़िले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कावड़िया पहाड़ स्थित है। कावड़िया पहाड़ की एक किंवदंती है कि कावड़िया के अलावा आसपास के किसी भी पत्थर से इस तरह की आवाज़ नहीं आती है। इस पहाड़ की दूसरी खासियत ये है कि यह पहाड़ एक ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक के ऊपर एक पत्थर रखकर इसे तैयार किया हो। छोटे से हम पहाड़ पे चढ़ने जाते थे, देखने पत्थरों में ठोक ठोक के देखते थे, अलग अलग आवाज़ आती की आवाज़ आती है। है। ये लोहे के टाइप में जैसा आपको बताते हैं कि इन पत्थरों को अलग अलग चीज़ों से बजाने पर भिन्न भिन्न आवाज़ें निकलती हैं। ये आवाज़ इस तरह की होती है मानो पत्थर नहीं बल्कि धातु या कोई साज है। आज तक कोई ये जान नहीं पाया है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आइए सुनते हैं इन पत्थरों की आवाज़। वैज्ञानिक भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ग्रामीण इस पहाड़ को चमत्कारिक मानते हैं। अंग्रेजों ने भी इस पहाड़ के पत्थर ले जाने के लिए यहाँ रेलवे लाइन डलवाई थी, लेकिन वे एक भी शिला नहीं उठा सके। अभी भी यदि कोई यहाँ के पत्थरों को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है तो पत्थर ले जा नहीं पाता। बुजुर्गों की माने तो ये पत्थर महाभारत कालीन है और उसी समय से इसी प्रकार जमे हैं। आइए बात सुनते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक की। और कावड़िया पहाड़ का जो मतलब किंवदंती है वो किंवदंती इस प्रकार से है कि ये जो भीम के द्वारा, भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था और उसने मां नर्मदा जी के प्रवाह को रोककर शादी करने का प्रस्ताव रखा था। अब वो प्रस्ताव नर्मदा जी ने स्वीकार करा। नर्मदा जी ने कहा कि अगर मुर्गा बाघ नहीं मारे उसके पहले मेरे प्रवाह को रोक लिया तो मैं आपसे शादी करूंगी। जैसे पहाड़ रखे कावड़िया पहाड़ियाँ और नर्मदा जी माँ खुद 12-1 के बीच में खुद मुर्गा बनी और मुर्गा बन के बाघ मारा और बाघ मारी। कुछ लोगों के अनुसार ये प्राकृतिक रूप से बना पहाड़ है। ये चट्टानें या छड़ें दूर से लोहे की बनी दिखाई देती है, लेकिन ये पत्थरों, मिट्टी और खनिजों से मिलकर बनी है। यहाँ जमीन से 50-60 फीट ऊंची पत्थरों की लंबी लंबी चट्टानें खड़ी हैं, जो किसी बड़ी छड़ों के भूमि के गड़े होने का आभास देती है। ये लगभग एक जैसी शेप और साइज में है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी फैक्ट्री में बनाकर यहाँ लगा दिया गया हो या किसी वास्तुकार ने तराशा हो। इसे नेचर ऑफ वंडर भी लोग कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है। जब भी समय मिले आइए इस पहाड़ का अवलोकन करें और आनंदित हो जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम देवास ज़िले के महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें और आप उसका आनंद ले सकें। धन्यवाद।